नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, कुरुक्षेत्र महाभारत के उस महाविनाशकारी युद्ध की भूमि है जहां 18 दिनों तक केवल रक्त और चीखें गूंजती थीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पांडव ने महाभारत का युद्ध शुरू होने से ठीक पहले एक ऐसी गुप्त जगह पर पूजा की थी जिसके बिना कौरवों को हराना नामुमकिन था। एक ऐसा दिव्य मंदिर जहां स्वयं भगवान शिव लिंग रूप में प्रकट हुए थे। एक ऐसा कुंड जिसके पानी की एक बूंद से राजा हर्षवर्धन के पूर्वज की कुष्ठ बीमारी पल भर में ठीक हो गई थी। और सबसे बड़ा रहस्य, कहा जाता है कि इस मंदिर की रक्षा आज भी कोई अदृश्य शक्ति करती है। आखिर क्यों इस मंदिर के दर्शन के बिना कुरुक्षेत्र की यात्रा अधूरी मानी जाती है? क्या है स्थानेश्वर महादेव मंदिर का वो सच जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया है? हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित स्थानेश्वर महादेव मंदिर में। ये कोई साधारण मंदिर नहीं, ये 51 शक्ति पीठों की भूमि पर स्थित भगवान शिव का वो पहला स्थान है जहां से स्थानु यानी स्थानेश्वर नाम पड़ा। इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से भी हजारों साल पुराना है। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको बताएंगे पांडवों ने युद्ध जीतने के लिए यहाँ कौन सी गुप्त साधना की थी, इस मंदिर के सामने मौजूद पवित्र सरस्वती कुंड का क्या चमत्कारिक इतिहास है और कैसे सम्राट हर्षवर्धन ने इस मंदिर का पुनरुत्थान करवाया था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र यानी थानेश्वर में स्थित एक अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक शिव मंदिर है। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुरुक्षेत्र की तीर्थ यात्रा इस मंदिर के दर्शन किए बिना अधूरी मानी जाती है। स्थानेश्वर शब्द का अर्थ है ईश्वर का स्थान। माना जाता है कि भगवान शिव यहाँ स्थानु यानी स्वयं शिवलिंग के रूप में निवास करते हैं। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण की सलाह पर पांडवों ने भगवान शिव की आराधना कर विजय का आशीर्वाद प्राप्त किया था। ये मंदिर माता सती के 51 शक्ति पीठों के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मान्यता है कि यहाँ माता सती के दाएं पैर का टखना मंदिर के ठीक सामने एक पवित्र कुंड स्थित है जिसे सरस्वती कुंड कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सम्राट हर्षवर्धन के पूर्वज यानी राजा बैन का कुष्ठ रोग इसी कुंड के जल में स्नान करने से पूर्णतः ठीक हो गया था। आज भी श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं। इस पावन मंदिर और भगवान शिव के स्थानेश्वर स्वरूप के नाम पर ही इस ऐतिहासिक नगर का नाम थानेश्वर पड़ा। दोस्तों, सम्राट हर्षवर्धन के शासन काल में ये मंदिर वर्धन साम्राज्य की राजधानी का मुख्य धार्मिक केंद्र था। कालांतर में मराठा ने सेनापति सदाशिवराज भाऊ ने भी पानीपत के युद्ध से पूर्व यहाँ प्रार्थना की थी और मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। मंदिर की बनावट क्षत्रिय व मराठा कालीन स्थापत्य कला से प्रभावित है, जिसमें से एक भव्य गुंबद और शिखर बना हुआ है जहां भक्त जलाभिषेक करते हैं। शिवरात्रि और सावन के महीने में यहाँ विशेष मेले और बृहद महाआरती का आयोजन होता है। मंदिर डेली सुबह 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है। कुरुक्षेत्र जंक्शन से यहाँ से ऑटो या टैक्सी द्वारा मंदिर आसानी से पहुँचा जा सकता है। पौराणिक ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी पर सबसे पहला शिवलिंग इसी पावन स्थान पर स्थापित किया था। स्थानेश्वर महादेव मंदिर को इस ब्रह्मांड का वो पहला स्थान माना जाता है जहां भगवान शिव की पूजा लिंग रूप में प्रारंभ हुई थी। सन 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई से ठीक पहले मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ ने अपनी सेना के साथ कुरुक्षेत्र आए थे। उन्होंने यहाँ विजय की प्राप्ति की थी और युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया था। मंदिर के शिखर की वास्तुकला में आज भी मराठा शैली की छाप देखने को मिलती है। केवल सनातन ही नहीं बल्कि सिख इतिहास में भी इस स्थान का बड़ा महत्व है। सिख धर्म के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी अपनी यात्रा के समय स्थानेश्वर तीर्थ के पास ठहरे थे। मंदिर के ठीक समीप उनकी पावन स्मृति में एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा भी सुशोभित है। राजा बैन ही नहीं बल्कि पौराणिक ग्रंथों के अनुसार
दैत्यराज बाणासुर का कुष्ठ रोग भी इसी पवित्र सरस्वती कुंड के जल से ठीक हुआ था। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार आज भी अगर कोई भक्त श्रद्धा भाव से इस कुंड के जल से स्नान करता है या आचमन करता है तो उसके शरीर के चर्म रोग और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। मंदिर के विशाल सरोवर के ठीक बीच में भगवान शिव की एक विशाल नीले रंग की दिव्य मूर्ति स्थापित है। मंदिर का मुख्य शिवलिंग जलमग्न रहता है, जिसे भगवान शिव का स्थानु रूप कहा जाता है। दोस्तों आइए जानते हैं इस मंदिर के आसपास कुछ फेमस जगहों के बारे में जो आप इस मंदिर के दर्शन के बाद घूम सकते हैं। जैसे ब्रह्मा सरोवर, ये दुनिया के सबसे बड़े मानव निर्मित पावन जल कुंडों में से एक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने यहाँ यज्ञ करके ब्रह्मांड की रचना की शुरुआत की थी। सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ लाखों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। सरोवर के बीच में स्थित सर्वेश्वर महादेव मंदिर और भगवान कृष्ण अर्जुन का विशाल रथ कांस्य स्मारक मुख्य आकर्षण है। ज्योतिषर, ये वो ऐतिहासिक स्थल है जहाँ कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का अमर उपदेश दिया था। यहाँ वो प्राचीन अक्षर बरगद का पेड़ है जिसे गीता उपदेश का साक्षी माना जाता है। यहाँ शाम के समय चलने वाला लाइट एंड साउंड शो पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। श्री देवी को भद्रकाली मंदिर, ये भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक अत्यंत पवित्र धाम है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ माता सती का दाहिना टखना गिरा था। माना जाता है कि महाभारत युद्ध में विजय पाने के बाद पांडवों ने यहाँ आकर घोड़ों की बलि के रूप में पूजा अर्पित की थी। इसीलिए आज भी यहाँ मन्नत पूरी होने पर मिट्टी के या धातु के घोड़े चढ़ाने की अनूठी परंपरा है। धनोहर हरियाणा सांस्कृतिक संग्रहालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परिसर में स्थित ये संग्रहालय हरियाणा की प्राचीन परंपराओं, संस्कृति और ग्रामीण जीवन शैली को दर्शाता है। यहाँ पुरानी हरियाणवी हवेली, वेशभूषा, कृषि औजार और लोक कलाकृतियों को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रदर्शित किया गया है। तो दोस्तों कुरुक्षेत्र की इस पावन धारा और स्थानेश्वर महादेव के दर्शन करके ये साफ हो जाता है कि ये मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि ये सनातन धर्म के गौरवशाली इतिहास, पांडवों की अटूट आस्था और महादेव के असीम चमत्कारों का जीवित प्रमाण है। महाभारत युद्ध से लेकर आज तक यहाँ बहने वाली भक्ति की हवा हर उस इंसान के मन को शांति देती है जो सच्चे भाव से महादेव के दर पर अपना सर झुकाते हैं। दोस्तों अगर आपको स्थानेश्वर महादेव मंदिर की ये इतिहास और रहस्यमय सफर पसंद आया हो तो वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही प्राचीन और रहस्यमय तीर्थों की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं एक और ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।